जब आपका नाम अनाउंस हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोग सब पंजाब के न्यूज़ को फॉलो करते थे, वैसे भी कांग्रेस आपके पार्टी के चुने हुए राज्य हैं, और उस समय काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि पहले पूरा चेंज जो हुआ। तो ये पूछना चाहूँगी जनी जी कि आप भी हमारी तरह सरप्राइज़ हो रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने जो पत्रकारिता में, अपने रिपोर्टिंग में कुछ अलग ही नाम दे रहे थे, शायद ये बन जाएं, शायद ये बन जाएं, और फिर आपका नाम आया तो हम सबको पूरा अपना रिसर्च फिर से करना पड़ा। तो आप भी सरप्राइज थे कि आपको पहले से बताया हुआ था? एक्चुअली ये एक युग का परिवर्तन है, पूरा युग चेंज हो रहा है। एलीट क्लास से पावर आम लोगों में जा रही। ये कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। मैं अभी पहले भी बोल रहा था तो मैंने एक गुरु गोविंद सिंह के वाक्य बोले थे कि जिनके जात गोत कुल माही, सरदारी ना पईक ताही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मतलब जिन लोगों के पास कभी पावर नहीं रही है, जिनके गोद में कुल में बाप दादा में कभी पावर नहीं आई है, मैं उनको पावर दूंगा, उनको लीडर बनाऊंगा। कांग्रेस ने इस सोच पे, गुरु गोविंद सिंह की सोच पे काम किया है। तो ये एक युग का परिवर्तन हो रहा है, और जब युग का परिवर्तन होगा आम आदमी को आश्चर्य होगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये कहाँ से बन गया। तो मुझे भी आश्चर्य ही हुआ था। मुझे पहले बताया गया कि आप चंडीगढ़ आ जाओ, मैं अपने घर में था खरड़ में, मैं चंडीगढ़ आ गया तो मुझे राहुल गांधी जी का टेलीफोन आया कि हम आपको सीएम बना रहे हैं। मैं भी हैरान था, यार मुझे क्यों सीएम, कैसे बन रहे सीएम बना रहे हो आप। मैंने यही कहा, ये भी भूल गया मेरा लीडर है, मैंने जी कहना है या क्या कहना है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, मेरा बर्तन इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा सामान डाल रहे हो उसमें, आप किसी और को बना लो। कोई और नाराज़ हो रहा है उसको राज़ी कर लो, मैं तो पार्टी का डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मैं पार्टी में ही हूँ, आप किसी और को बनाओ। मैंने मांगा भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमने पूरा सोच समझ के फैसला लिया है, हम आप ही को बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक। मैं रोने लग गया। अब रोने लग गए? मैं मतलब काफ़ी देर तो मैं रोता रहा टेलीफोन पे कि ये क्या हो रहा है। मतलब चाहे वो खुशी के आंसू थे, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं रोया और मैंने कहा कि आप किसी और को बना लो। वो कहते नहीं आपको ही बनाना है। मैंने कहा ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था सर? नहीं, मैंने मांगा नहीं था कभी। या जो पॉलिटिक्स में बंदा आता है, पहले मैं स्कूल में इलेक्शन लड़ा, मेरा बाप दादा तो कोई एमएलए या मंत्री नहीं था, हमारे परिवार में कोई नहीं आज तक रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, फिर मैं 3 बार म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर बना, एमसी मतलब पंच जैसे होते हैं। फिर मैं म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट बना, म्यूनसिपैलिटी का सरपंच जैसे 2 बार। फिर इस सिस्टम में घुसना बड़ा मुश्किल है, कांग्रेस मुझे टिकट ही नहीं देती थी, कांग्रेस का आदमी हूँ, कई बार टिकट मांगी नहीं मिली। अल्टीमेटली लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट ही जिता दिया। फिर कांग्रेस वाले समझे यार ये बंदे में कुछ होगा, तभी इन्होंने आज़ाद एमएलए बना दिया इसको, तो मुझे फिर टिकट दी गई। तो मैं 3 बार अब एमएलए बना हूँ। पिछली बार जब सरकार आई तो मैं अपोजिशन लीडर था, तो मुझे इस खुशी है कि मैं जब अपोजिशन लीडर था, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर था, तब सरकार आई हमारी, तो इस बार मुझे मुख्यमंत्री का मौका मिला है। तो एक सीक्वेंस है, नीचे से ऊपर को आ रहा। पहले मैं एमसी था, अब वो उल्ट हो गए अक्षर, सी पहले आ गया है, अब सीएम बन गया। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का करिश्मा है। डेमोक्रेसी देश में कामयाब डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे, कि एक आम साधारण आदमी, गरीब आदमी जो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ ऊपर छत भी सही नहीं थी, वो भी सीएम बन सकता है। मैं वही, मतलब पता नहीं हमारे ऑडियंस में कितने लोग ये जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आप साधारण परिवार से हैं, कि कितने साधारण, मतलब आप बताना चाहेंगे सबको कि आपके पिताजी क्या करते थे? एक्चुअली किसी को भी अपनी बैकग्राउंड छुपाने से कुछ नहीं मिलता है।
नहीं छिपानी चाहिए। जो आप थे उसी पे आपको गौरव होना चाहिए। जो गरीब है उसको भी गौरव होना चाहिए कि मेरे पिता ने मेहनत करके मुझे पढ़ाई दी है, मुझे आगे लेकर आए हैं। तो गरीबी शराप नहीं है, गरीबी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एक पाकिस्तान का शायर है बाबा नजमी, वो कहता है, बेहिम्मते ने ओ ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकद्दरां दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। ਇਹਦਾ हिंदी में मतलब ये है कि जो लोग किस्मत को दोष देते हैं उनमें हिम्मत नहीं। जिसने आगे आना है वो पत्थर फाड़ के भी आगे आ जाता है। उसको मेहनत, उसकी नेक नीति, उसकी ईमानदारी उसको आगे लेकर आती है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को निरंतर स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए। सोच नेक और सही और ऊंची होनी चाहिए, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब घर में पैदा होकर आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें एक जज्बा होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक आगे बढ़ने के लिए मेहनत और लगन होनी चाहिए।